नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडियन आर्मी में आ चुकी है इस साल 2026 की सबसे बड़ी बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको आर्मी की नई भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है। इस साल 2026 का आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें, यहां पर जो कुल पदों की संख्या है 25,000 पदों पर यह बम्पर भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी कि भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष, मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो शानदार भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से। यहां पर सबसे पहले आपकी दौड़ होने वाली है। जी हां दोस्तों, भर्ती रैली में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो दौड़ की आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहां पर दौड़ के माध्यम से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। और योग्यता मतलब कि क्वालिफिकेशन जो है केवल कम से कम 8वीं कक्षा पास रखी गई है। अगर आप केवल 8th क्लास पास है तब आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास है तो आवेदन कर सकते हैं। 12th पास है, 12वीं पास है, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो ध्यान से सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से पहले आपको आवेदन कर देना है, फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इंडियन आर्मी की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हाँ दोस्तों, सरकारी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां आकर के तमाम नई भर्तियों की जानकारी भी ले सकेंगे और आवेदन भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन आर्मी की अग्निवीर की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई है, अग्निवीर के पदों पर भर्ती है। 25,000 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन ऑल ओवर इंडिया से मांगे जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, चाहे किसी भी जिले में, सिटी में आप रहते हैं, या किसी विलेज में, गांव में भी आप रहते हैं, किसी भी गांव में, तो आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की इस नई भर्ती के लिए। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो सैलरी 30,000 से 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है 17.5 साल कम से कम और मैक्सिमम 22 साल। ठीक है, अगर आपकी कम से कम एज है 17.5 साल, मतलब कि 17 साल 6 महीने तक की आपकी एज है कम से कम, और मैक्सिमम है 22 साल तक की, तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और एज पर उस जो है आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है, तो यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए, मतलब कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट्स हैं, आवेदन कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आप सभी कैंडिडेट्स को 250 का पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हैं, तो यहां पर आप सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 250 रुपए। ठीक है,
तो यहां पर 250 का आपको पे करना होगा। किस प्रकार, वो भी आपको यहां पर बताया गया है। अब अगर आप दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका यहां पर जो है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपका CEE का एग्जाम होने वाला है। अगर आप एग्जाम पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि PET आपका होने वाला है। और PET किस प्रकार होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद मेडिकल एग्जाम, और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। एक एक करके आपको क्लियर करते हैं ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आवेदन करने से पहले इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा और फिर आवेदन कीजिएगा। वरना दोस्तों अगर आप एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल टेस्ट की मेहनत कर रहे हैं, तो इन सभी पर पानी फिर जाएगा। तो बाद में आप फील करेंगे कि यार हमने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करे और हम जो है यहाँ पर पास हो चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहे आपने कितनी भी मेहनत करके कितने भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगा रखे हैं या गलत जानकारी आपने फॉर्म में डाली है तो आपको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलने वाला है, तो गलती मत कीजिएगा। अब आपको बता देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर की आपकी यहां पर दौड़ होने वाली है। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, और यहां पर ग्रुप वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 चार अलग अलग ग्रुप है। ग्रुप इसलिए है क्योंकि यहां पर टाइमिंग का खेल है, सारा का सारा टाइमिंग का खेल है। 1600 मीटर की अगर आपको दौड़ लगानी है, पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आप यहां पर सबसे ज्यादा 60 नंबर लाना चाहते हैं तो 5 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 5.5 मिनट के अंदर आपको 1600 किलोमीटर की दौड़ जो है कंप्लीट करनी होगी, तब तो आपको 60 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करते हैं दौड़ को तो आपको 48 नंबर मिलेंगे केवल, ठीक है, आपके 12 नंबर कट जाएंगे। और अगर आप 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के अंदर पूरी करते हैं तो आपको केवल 36 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड में पूरी करते हैं तो केवल आपको 24 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड से ऊपर का समय लेते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप में आपको कितने समय के अंदर दौड़ कंप्लीट करनी है ताकि आपको ये नंबर मिल सके और आप जो है क्वालिफाइड हो सके। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है, अभी से अपने टाइमिंग को लेकर के तैयारी रखिएगा। दौड़ में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर आपकी होने वाली है पुलअप्स, ठीक है, बीम। तो यहां पर भी एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 पुलअप्स अगर आप लगाते हैं तो पूरे टोटल 40 नंबर आपको मिलेंगे। जितनी ज्यादा पुलअप्स आप लगाएंगे उतने पूरे के पूरे नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो टोटल 10 लगाने पर 40 नंबर मिलेंगे, और यहां पर 9 लगाते हैं तो 33 नंबर, और अगर आप दोस्तों 8 पुलअप्स लगाते हैं तो टोटल 27 नंबर आपको मिल रहे हैं। और यहां पर 7 पुलअप्स लगाने पर 21 नंबर है, 6 पुलअप्स पे आपको 16 नंबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने ज्यादा आप लगाएंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितने कम लगाएंगे उतने कम नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहां पर उसके बाद होने वाला है आपका क्वालिफाइंग नेचर का काम, ठीक है। 9 फीट डीच आपका होगा जिससे आपको क्वालिफाइंग करना है। जिग जैग बैलेंस भी आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो यहां पर आपके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे इन दोनों फिजिकल टेस्ट के, केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब यहां पर इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आर्मी की इस भर्ती के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वीं के अलावा 10वीं पास हैं, 12वीं पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 8वीं पास के लिए भर्ती है। अब दोस्तों अगर आप आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक सबसे जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि अपने दस्तावेजों को कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको बाहर निकाला जाए तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसे पूरी कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपको यहां पर तैयार रखनी है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है। जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल कर रखनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती नहीं करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट,
अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी इन डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है 3 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 तक आप जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और यहाँ आकर के आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है और आपके जो भी डाउट है उन्हें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com पर। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।